कार्यकर्ताओं को कहा गया कि इन पे सब पे हमें आगे आगे बढ़ना है, टीम बना बना के। सर 10 साल का समय आपको मिल चुका है, तो किन किन मुद्दे हैं, किन क्या 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 योजनाएं हैं जो आपने लागू की जिसके कारण वोटर आपको वोट करें? 10 साल पहले की 2014 से पहले की स्थिति आप याद करो। देश में भ्रष्टाचार और परिवारवाद, कोई दिन ऐसा नहीं था कि जब आपका अखबार अमर उजाला भी हमारे यहाँ ज्यादा फेमस है, जिसके फ्रंट पेज पे घोटाला ना आता हो। और घोटाले भी छोटे नहीं थे, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ के घोटाले। तो उस समय देश में हालात थी कि देश का होगा क्या। उस समय मोदी जी आए और इन पिछले 9-9.5 साल जो हैं, ये 2 बातों पर फोकस इस सरकार का रहा है। एक तो डेवलपमेंट, चाहे वो नए नए नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे के काम हो, चाहे मेट्रो के काम हो, नए एयरपोर्ट हो। दूसरा गरीब कल्याण, चाहे गरीबों को राशन फ्री में हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, छोटी बिल्कुल सबसे शौचालय से सोच शुरू करके पूरे घर तक की सोच। तो इन 2 फोकस मुख्य रूप से सरकार के रहे। और आर्थिक नीति की अगर बात करें तो आज पूरी दुनिया जब डगमगाई हुई है और हमारे पड़ोसी तो दिवालिया होने के कगार पे हैं, जिनकी इकोनॉमी हमारी जैसी थी, और आज भारत मजबूत स्थिति में है। इस साल केंद्र सरकार 10 लाख नौकरियां 1 साल में दे रही है, और पहली बार ऐसा होगा कि देश के इतिहास में कि केंद्र सरकार में कोई एक वैकेंसी भी खाली नहीं रहेगी, जिनमें से 4 लाख के करीब अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। तो यही मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाएंगे, चाहे आप देश का प्रभाव पूरी दुनिया में देखें, चाहे इकोनॉमिक हालात देखें, चाहे रोजगार का पक्ष हो या डेवलपमेंट हो। और सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार रही है। तो ऐसी सरकार है जिस देश में केंद्र सरकार बनती भ्रष्टाचार की लेती है, ऐसे में 9.5 साल में भ्रष्टाचार का एक आरोप हमारा विरोधी भी हम पर नहीं लगा पाए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगा। और मोदी जी का चेहरा कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। सर 2019 के चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि के नाम से किसानों के खाते में पैसे डाले गए, लेकिन सिर्फ ITR भरने से ही किसान को साहूकार मान लिया गया और बहुत से किसानों के पैसे बंद कर दिए। तो क्या सिर्फ ITR भरने से आपने साहूकार मान लिया गया? देखिए, जब सरकार किसी योजना को लेकर आती है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, अब आप ये भी कह सकते हैं कि 4 करोड़ तो घर बना दिए सरकार ने, बाकी क्यों नहीं बनाए? कहीं ना कहीं आपको कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। ITR भरने का मतलब है कि जो 6,000 रुपये सरकार देती है किसान सम्मान निधि के रूप में, तो एक सोच बनी थी कि जो ITR भरते हैं वो इतने समर्थ हैं, शायद उनको, अब सबकी इच्छाएं सब तो पूर्ण नहीं हो सकती, ये गरीब किसान के लिए थी। और मुझे लगता है कि देश के ज्यादातर किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। सिर्फ वो किसान इससे बाहर है जिसका जो सरकारी नौकरी में, वैसे तो बहुत से लोग हैं जिनके नाम जमीन है, मेरे नाम भी जमीन है, लेकिन मुझे किसान सम्मान निधि नहीं मिल सकती। मेरे पिताजी के नाम भी जमीन है, और मिलनी भी नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ ये उसे ही मिलनी चाहिए जिसको, जो इसका लाभ ले सकता है, जिसके लिए है, सबको नहीं हो जा सकता। तो मैं तो समझता हूँ कि जो ITR भर रहा है उससे तो आवश्यकता शायद 6,000 रुपये की ना हो साल। सर जाटों की नाराजगी कैसे दूर करता है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होते हैं। पिछली बार हम 10 की 10 लोकसभा जीते, 75 विधानसभा आ गए थे, लेकिन 75 नहीं जीत पाए थे। राजस्थान में हम सरकार बनाने से चूक गए थे 19 में, लेकिन 25 की 25 लोकसभा हम जीते थे। जो ये लोकसभा का चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ सांसद चुनने का चुनाव नहीं रहा। देश में देश की जनता प्रधानमंत्री चुनने लगी, क्योंकि परिवर्तन तो प्रधानमंत्री लेकर आता है। तो किसी भी प्रदेश में आप देख लो, जब प्रदेश के चुनाव होते हैं उससे 10% ज्यादा मत केंद्र सरकार के चुनाव में, सांसद के चुनाव में मिलते हैं, क्योंकि वो वोट मोदी जी के लिए मिलते हैं अलग से। बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है कि राजनीतिक रूप से हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें 36 की 36 बिरादरी, जो यहाँ की भाषा है, उसकी वोट नरेंद्र मोदी जी को मिलेंगे। क्योंकि विपक्ष भी मानता है कि प्रधानमंत्री तो मोदी बनेंगे, तो रोहतक की हिस्सेदारी क्यों ना हो। सर 2019 के इलेक्शन में यहाँ की जनता ने कमल को वोट दिया था, लेकिन अब तक मुहिम में कोई बड़ा प्रोजेक्ट सरकार नहीं लेके आ सकती। देखिए, लोग जो प्रोजेक्ट केंद्र से आए उसके बारे में तो अरविंद शर्मा जी बताएंगे, और मुझे उम्मीद है रेलवे लाइन का भी ये जिक्र कर रहे थे, आगे भी चलेगी मुहिम से। और डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक या कस्बा स्पेसिफिक केंद्र सरकार काम नहीं कर सकती, आप भी जानते हैं। हमारे काम कुछ अलग है केंद्र सरकार के, लेकिन आज केंद्र का डेवलपमेंट या केंद्र के प्रोजेक्ट हर जनपद में आपको दिखाई जरूर देते हैं। सर आम जनता और कार्यकर्ता से क्या अपील करना? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि मैं लोकसभा चुनाव तक यहाँ आता और जाता रहूँगा, कि देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए
आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, देश को मजबूत करें। बहुत सी ताकतें ऐसी हैं जो देश को मजबूत नहीं होने देना चाहती है, हम उन ताकतों को हराना है। और बताया ना, एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो विपक्ष में बैठता है, विपक्ष में घूमता है, लेकिन वोट मोदी जी को ही देगा 2024 में, मुझे ऐसी उम्मीद है। चलो जी।